देखो यहाँ मूर्तियां प्रतिष्ठित होगी, यहाँ का नया बैठ कर सहमति बनाई कि भाई चलो ठीक है ये लगा लेंगे पुराना शिव परिवार, और बाकी हमने चलो खंडित चेंज कर लो, हमने कहा बलवा खत्म करो यार। ज्ञान विहार कॉलोनी में स्थित है श्री राम मंदिर। इसकी स्थापना 15 वर्ष पूर्व जन सहयोग से हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष हमारे श्रीमान अशोक जी गोयल थे। इन 11 जनों ने इस मंदिर की उत्सव, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में मकान कम थे तो मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली। भाई अगर मंदिर में जो भी खर्चा होगा चलाने के लिए उसके जवाबदार केयर टेकर इन्होंने मतलब जिम्मेदारी ली थी। और बहुत धूमधाम से इसका 5 दिवसीय पंचकुंडी यज्ञ हुआ था। पंडित ब्रजमोहन जी व्यास होलीडे वालों ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तब से कॉलोनी वाले इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, ठीक है ना। आज अभी पता नहीं, अब वो दीपचंद जी सिरिया एक अध्यक्ष बने हैं यहाँ पे महीने 1.5 महीने पहले। उन्होंने कहा साहब मैं ये सारी मूर्तियां चेंज कराऊंगा। न उन्होंने किसी कॉलोनी वासी से पूछा, न कॉलोनी की आम सभा बुलाई, न किसी की जन सहमति ली। केवल 10-11 जने जो उनके सदस्य आए उनसे उन्होंने सहमति लेके वो मूर्तियां लेने चले गए साहब। जब उनका ब्रोशर आया हमारे पास में व्हाट्सएप पे, तब हमको पता चला कि उन्होंने ब्रोशर में भी ये लिखा नूतन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। तो लोग कई भ्रमित हो गए कि भाई कोई नए भगवान आ रहे हैं, नई मूर्ति आ रही है। उनको ये पता नहीं था मूर्तियां चेंज हो रही है। जब हमको पता चला कि मूर्तियां ही चेंज हो रही है तो हमने आके यहाँ पे विरोध दर्ज कराया। 23 तारीख को हमने यहाँ मीटिंग करी। मैं भी इस मंदिर का सदस्य हूँ, करीब पिछले 12 वर्षों से 13 वर्षों से मैं भी प्राण प्रतिष्ठा में बैठा था इसके 15 साल पहले, ठीक है ना। तो हमने विरोध दर्ज कराया। मैंने कहा वैसा आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया एक मीटिंग में बिना सबकी सहमति के बिना। और मैंने कहा जिन्होंने मूर्तियां यहाँ पे सर किसी के सहयोग से लगी थी मूर्तियां, हमने उनसे आपने पूछा भाई आपने जो मूर्ति दी थी हम उसको हटा रहे हैं, कारण बताया क्यों हटा रहे हैं। बोला हाँ मैंने सबसे पूछ लिया। उनका कहना था मैंने सबसे पूछ लिया। मैंने कहा साहब शिव परिवार तो मैंने लगवाया था, मेरे से तो आपने पूछा नहीं क्या। तो मैंने कहा ये हमारा विरोध है, शिव परिवार तो चेंज नहीं होगा और कोई मूर्ति चेंज नहीं होगी। हमने विरोध दर्ज करा दिया। उन्होंने साहब जाके घर घर जाके ट्रस्टियों से साइन लेना शुरू कर दिया। उनको किसी को कहते हैं साहब एक मूर्ति खंडित चेंज कर रहे हैं, किसी को कहते हैं आप मीटिंग में नहीं आए साइन कर दो। आज वो कहते हैं मेरा 35 ट्रस्टियों के साइन है। उन्हीं 35 ट्रस्टियों से मैं असहमति के साइन लेके आके मैंने इनको ज्ञापन दे दिया। मैंने कहा साहब आप उनको बेवकूफ बना के लाए थे साइन, मैंने उनको हकीकत बता के ये लिखा है। उन्होंने सबने लिखा है अगर मूर्ति खंडित है तो बदली जाए। खंडित मूर्ति का कहीं हमारा भी विरोध नहीं है, खंडित मूर्ति है तो बदली जाए। उसमें सीता माता की मूर्ति खंडित है तो पूरा राम दरबार चेंज होगा, हम मानते हैं। आप राम दरबार चेंज करो। इसी बात पे कल हमारे शाम को सहमति मिली थी। हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी इनकी, हरिबोध थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हमने एसपी साहब के पेश हो गए, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दे दिया, ठीक है ना। एसपी साहब ने इनको पाबंद कर दिया, हमको भी पाबंद कर दिया, उनको भी पाबंद कर दिया। जब तक आपके सहमति नहीं बनेगी मूर्ति को कोई नहीं छेड़ेगा, जैसी है वैसी रहेगी। अभी कल इन्होंने परसों हमको से फोन कर रहे हैं मीटिंग के लिए। कल शाम को हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे 8-10 लोग थे और इनके भी थे 2-4 लोग। इन्होंने सहमति बना ली भाई जो खंडित है वो बदलेंगे और पुरानी यथावत वापस स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने रातों रात मूर्तियां हटाई थी 31 तारीख को दर्शन थे, 1 तारीख को मूर्तियां नहीं थी, वैसे ही रातों रात सुबह आया तो लगा मालूम पड़ा इन्होंने मूर्तियां लगा दी। इस तरह स्थापना होती है नई मूर्ति की। किस तरीके का निर्णय आप ले रहे हैं अभी? नहीं साहब ये बिल्कुल गलत करते हो रहा है। कॉलोनी वासियों में रोष है, हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं जागा तो यहाँ कोई ना कोई आत्महत्या कर लेंगे जब तक ये अगर नहीं होता है तो। इसका मेरा नाम उमेश गोयल।